हेलो दोस्तों, मैं एस गोस्वामी इस ओन। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन में तो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन रात होते ही उसके दांत नुकीले हो जाते हैं और वो खून का प्यासा हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर पूर्णिमा की रात को कोई ना कोई गायब हो जाता है, और वो जो एक बार उस हवेली में गया कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि वहां रहता है एक खून का प्यासा वैम्पायर। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में स्थित है बिसराटी गांव, एक ऐसा गांव जहां रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियां लकड़ी से ठोंक दी जाती है। गांव वाले अजीब अजीब मंत्र बोलते हैं और लहसुन की माला पहनने घूमते हैं। एक पुरानी हवेली है गांव से बाहर, राजगृह हवेली, जहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां वीर रहता है। वो एक श्रापित आत्मा है, एक पिशाच। आरब चौहान एक यूट्यूबर और पत्रकार रियल इंडिया मिस्ट्रीज चैनल चलाता था। वो बिस्राटी आता है अंधविश्वास का पर्दाफाश करने के लिए। गांव में घुसते ही एक बूढ़ा बाबा उसे रोकता है, रात को मत निकलना बेटा, वरना तुम्हारी भी गर्दन सूख जाएगी। आरब वीडियो बनाने के लिए राजगृह हवेली की ओर जाता है। रात का समय, दूर से भौंकते कुत्ते अचानक चुप हो जाते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही उससे बदबू की तेज झोंका लगता है। फर्श पर ताजा खून फैला होता है और एक बिल्ली मरी हुई। तभी एक छाया उसके पीछे गुजरती है। आरब कैमरा घुमाता है। एक लंबा इंसान, पीली आंखें, खून से सना चेहरा और नुकीले दांत। वो गुर्राता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरब किसी तरह जान बचाकर गांव लौटता है। अगले दिन गांव की एक महिला, दादी रुक्मणी, उसे बताती है वीर कोई आम इंसान नहीं था। वो एक ब्रिटिश दौर का सैनिक था जिसे उसकी ही प्रेमिका ने धोखा दिया। वो पागल हो गया और जब उसने उसकी हत्या की तभी उसे श्राप मिला। अब वो हर पूर्णिमा की रात इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाता है। जिसे एक बार काट ले वो भी पिशाच बन जाता है। आरब सोचता है ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियल है, मुझे सबूत चाहिए। रात को वो फिर हवेली में जाता है, इस बार कैमरा और लहसुन लेकर। लेकिन वीर पहले से वहां होता है। वीर आरब पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे काटने वाला होता है, आरब रुद्राक्ष की माला दिखाता है और वीर पीछे हटता है। वीर कहता है मुझे खून मत दो, मुझे मुक्ति दो। हर कोई मुझे राक्षस समझता है, पर मैं सिर्फ प्यासा हूँ, प्यार का, खून का और शांति का। आरब भावुक हो जाता है, लेकिन तभी वीर की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और वो हमला कर देता है। जब आरब बचने की कोशिश करता है तो गलती से वो कैमरे का फ्लैश ऑन कर देता है। वीर चीखता है, रोशनी मेरी मौत है। अगली सुबह गांव वाले हवेली में एक जला हुआ कंकाल पाते हैं। वीर की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आरब ने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया। उसका टाइटल था वैम्पायर फाउंड एंड किल, रियल फोटैग नॉट फेक। वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन उसी रात आरव के कमरे की दीवार पर खून से लिखा होता है, जो मुझे दिखता है मैं उसी में बसता हूँ। आरव की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके दांत अब नुकीले थे। वो अब खुद एक नया वैम्पायर बन चुका था। आरव की वीडियो वायरल होने के बाद अपने कमरे में बैठा एक और मिस्ट्री स्टोरी प्लान कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका फोन अचानक अपने आप चालू हो जाता है और उसमें वही वीडियो चलने लगता है। लेकिन इस बार एक अजीब चीज थी। वीडियो में वैम्पायर वीर अब कैमरे की तरफ नहीं बल्कि सीधा आरव की आंखों में देख रहा होता है। वीर के होंठ हिलते हैं, अब तू मेरी जगह है, अब तू प्यासा है। आरव कांपता है, तभी उसके फोन से खून टपकने लगता है। आरव आईने की तरफ देखता है और उसका प्रतिबिंब गायब था। अब वो इंसान नहीं रहा, वो खुद एक नए दौर का वैम्पायर बन चुका है। और वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो अगली बारी आपकी होगी।